दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं रेलवे के नए स्वरेल ऐप से मुंबई और हावड़ा जैसे बिजू रूट पे एक तत्काल की कंफर्म टिकट की बुकिंग को बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाला हूँ। नॉर्मल लोग यूट्यूब पे आपको छोटे रूट्स की टिकट बुक करके दिखा देते हैं, बोलते हैं कि देखिए टिकट कंफर्म हो गई, लेकिन मैंने जो रूट सेलेक्ट किया है बिल्कुल यहाँ पे बिजी है। और नॉर्मली आपने ये भी चेक किया होगा कि लोग लास्ट तक जाकर के बोल देते हैं कि भाई आप पेमेंट करेंगे ना तो टिकट कंफर्म हो जाएगी। तो ऐसी कोई आधी अधूरी कहानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं टिकट का पेमेंट भी करूंगा, टिकट को आपको कंफर्म बुकिंग करके भी दिखाऊंगा। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जंप करें अपने लाइव बुकिंग के प्रोसेस के ऊपर ना, लेकिन उसके बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रो बनना पड़ेगा। आपको पहले 3 से 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो कर लेना है, क्योंकि आपको भी पता है कि रूट अगर बिजी है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करिए, और इन स्टेप्स को आपको तभी फॉलो करना है जब आप ट्रेन टिकट की बुकिंग को करने जा रहा हूँ। 15 से 20 मिनट पहले पहले फॉलो कर लेना है। जैसे स्लीपर की जो टाइमिंग होती है सुबह की 11 बजे होती है, AC की क्लास की जो टाइमिंग है वो सुबह के 10 बजे होती है। तो इन दोनों टाइमिंग में आप जिस भी टाइमिंग पे टिकट की बुकिंग को करने जा रहे हैं उससे 15 से 20 मिनट पहले पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। सबसे पहला स्टेप, आप कहां से लेके कहां तक जा रहे हैं। जैसे मैं CSMT से लेके यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन, जो कि मुंबई का बहुत फेमस स्टेशन है, आपने इसका नाम भी सुना होगा। मैं यहां से लेकर के हावड़ा जंक्शन तक यहाँ पे जाने वाला हूँ। हालांकि जा नहीं रहा हूँ, टिकट को बस बुक करने के लिए ये स्टेशन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, कोई जाके खोजने मत लगिएगा। ये जो भी आपका जर्नी का दोनों स्टेशन है, क्लास वगैरह को सेलेक्ट करके आपको एक बार सिंपल सा सर्च पे क्लिक कर लेना है। ट्रेन वगैरह की लिस्ट निकल करके आ जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि जब अपने एप्लीकेशन में आप बुकिंग के टाइम पे आएंगे तो आपको जर्नी का स्टेशन वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से फिल हुआ मिल जाएगा। अब एक लोग, दो लोग, कुछ लोग यहाँ पे दिमाग लगा के कमेंट जरूर करेंगे कि इस चीज़ को तो मैं बुकिंग में जब आऊँगा तभी कर लूँगा, थोड़ा पहले लॉग इन होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आपकी ट्रेन टिकट की बुकिंग स्टार्ट होती है ना तो पहले से आकर के मत बैठ जाएगा, नहीं तो बुकिंग के टाइम आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपको जो लॉगिन है ना सिर्फ 1 मिनट पहले करना है। आप लोग नहीं मानेंगे जो, तो वो 2 मिनट पहले कर लीजिए, लेकिन 2 मिनट से पहले पहले ज़्यादा मत आइएगा, नहीं तो बुकिंग की शुरू होने से पहले पहले ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। या फिर जैसे बुकिंग शुरू होगी आप सोचे मैं बुक करूँ, तब तक आप बाहर चले आएंगे। अब हमारे यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है ना, पेमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि बुकिंग के टाइम में पेमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के चक्कर में तो बिल्कुल पड़िएगा ही मत, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेमेंट में जो है वो टाइम निकल जाएगा आपका। नॉर्मली लोग जनरली इस टाइम पे 80% लोग क्या करते हैं, UPI का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपका रूट बहुत ज़्यादा बिजी है ना, तो जितनी देर में आप अपना वो UPI पिन वगैरह एंटर करेंगे ना, टिकट तब तक वेटिंग वाली कंडीशन में पहुंच चुकी होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर पॉसिबल हो पाए तो यूज़ करिए इसी स्वरेल ऐप के R वॉलेट को। R वॉलेट में अपनी टिकट का जो भी आपका प्राइसिंग होना, जैसे मान लीजिए आपकी टिकट 2000 की है तो 50-100 रुपये एक्स्ट्रा पहले से ऐड करके रख लीजिए, और उसके बाद इसी से अपनी टिकट का पेमेंट करिए। अब R वॉलेट से टिकट बुक करने का फ़ायदा पता है क्या है, आपको कहीं UPI पिन इंटर नहीं करना है, कोई आपके ऊपर OTP नहीं आएगा, 1 क्लिक में आपका जो पेमेंट हो जाएगा। अगर आपने R वॉलेट को अब तक एक्टिवेट नहीं किया है, उसमें पैसे को कैसे ऐड करते हैं इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, नीचे पहले कमेंट बॉक्स में चले जाएगा, आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को देख करके अपने यहाँ पे R वॉलेट में आपका टिकट का जो भी प्राइसिंग होगा उससे पैसा थोड़ा 10-50-100 रुपये बढ़ा करके ऐड रख लीजिएगा। आपका जो टिकट का पेमेंट है ना बिल्कुल फास्ट होगा। इस चीज़ को मैं आपको लाइव बुकिंग के प्रोसेस में भी दिखा दूंगा। अब हमारे यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है ना, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता रहा हूँ, बस इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ट्रेन टिकट की बुकिंग के प्रोसेस में आपको कहीं भी यहाँ पे गोला नाश्ता दिखता हो, नॉर्मली वर्ड में प्रोसेसिंग जिसको कहा जाता है, अगर आपको कहीं भी प्रोसेसिंग होती दिखती है ना, तो आपको कोई भी यहाँ पे रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है, एप्लीकेशन को नहीं सोचना है कि चलेंगे काट के फिर से आ जाएंगे। ऐसी कोई भी दिमाग या फिर बुद्धि मत लगाएगा, क्योंकि जो प्रोसेसिंग चल रही है ना वो सिर्फ आपके लिए स्पेशल रेलवे ने नहीं किया है, वो सभी लोगों के लिए हो रही है। तो वहाँ पे बिल्कुल पेशेंसली आपको वेट करना है। जब भी प्रोसेसिंग खत्म हो आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। वेट ही सिर्फ आपको करना है, क्योंकि अगर आप कट वगैरह करके वापस आएंगे तो टिकट वेटिंग वाली ही बुक करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज को सुन लीजिएगा, ट्रेन टिकट की बुकिंग के प्रोसेस में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। रेलवे की बिल्कुल फ्री सर्विस होती है, जिसके बारे में मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। इसको लेने का फायदा ये होता है कि अगर हायर क्लास वगैरह में जगह होती है ना, तो रेलवे आपको फ्री में उठा करके, जैसे 3rd AC की टिकट आप बुक कर रहे हैं तो रेलवे ये देखता है अगर 2nd AC वगैरह में जगह होती है तो आपको फ्री में उठाकर 2nd AC या फिर 1st AC में भेज देता है। कोई पैसे नहीं लगते हैं। हालांकि इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो पहले पिन कमेंट को चेकआउट करिएगा, बिल्कुल आपको एक डिटेल्ड वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब आइए मैं आपको लाइव अपनी एक तत्काल की कंफर्म टिकट की बुकिंग को करके दिखाता हूं। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और मैंने यहाँ पे स्वरेल ऐप को जो है वो ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद हमसे यहाँ पे ना एमपिन हमारा मांगा जा रहा है, तो सिंपली मैं अपना एमपिन इंटर करके यहाँ पे लॉगिन हो लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद ना हमको पहले वाला ऑप्शन, रिजर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे जो जर्नी के दोनों स्टेशन है ना वो पहले से यहाँ पे फिल हुए आ गए। मैं आपको यही चीज़ थोड़ी देर पहले बता रहा था। आपको अपना जर्नी का डेट सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे यहाँ पे जो कोटा लिखा है ना, यहाँ पे सिंपल आपको तत्काल सेलेक्ट कर लेना है। भाई तत्काल की बुक करें, तत्काल सेलेक्ट करिए। नीचे उसके बाद आपको सर्च पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके रूट की जितनी भी ट्रेन होंगी ना वो निकल करके उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सी ट्रेन में टिकट को बुक करना है। फिलहाल इस वीडियो में आपको जो कोलकाता मेल है, मैं आपको इसी में अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करके दिखाने वाला हूँ। एक चीज़ कहीं पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम टाइम लोग क्या करते हैं, जैसे बुकिंग जब ओपन नहीं हुई रहती है ना, उसी टाइम पे पहले यहाँ पे सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है,
आप जिस भी क्लास की बुकिंग को कर रहे हो 10 या फिर 11 बजे, आपको जैसी ये टाइमिंग होती है ना, आपको एग्जैक्ट क्लिक कर देना है। जैसे मेरी केस में अभी लगभग 15 से 20 सेकंड यहाँ पे बचे हुए हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, पहले ही नहीं क्लिक कर रहे हैं तो उतनी देर में लिखेगा कि बुकिंग नहीं शुरू हुई है। जब तक आप रिफ्रेश वगैरह करेंगे तो आपका 10-15 सेकंड चला जाएगा, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। फिलहाल हमारे यहाँ पे जो है 10 यहाँ पे बजने वाला है, तो ठीक है, एग्जैक्ट आपको सी अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपनी क्लास पे क्लिक करना है। यहाँ पे सीट भी देख लीजिएगा 54 के आसपास यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके बाद आपको पैसेंजर की डिटेल ऐड कर लेनी है। ऐड न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। आप देख लीजिएगा कि आप मेल हैं कि फीमेल, अपना चेक करिएगा। जैसे मैं तो फिलहाल यहाँ पे मेल हूँ। आपको अपना नेम फिल कर देना है, आपकी क्या एज है, बर्थ प्रेफरेंस में आप देख लीजिएगा। जैसे मुझे साइड डोर पसंद है। इसके बाद मैंने आपको जो ऑप्शन बताया था कंसीडर फॉर ऑटोग्रेशन, अगर आपका मन करता हो इसको ले लीजिएगा। लेने के बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो पे क्लिक कर दिया। अब आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे एक बार क्लिक कर देना है। थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, होने दीजिए। अब आपको अगले स्टेप पे यहाँ पे देख लीजिए, सीटें हमारी थोड़ी कम हो गई क्योंकि मैं बात करते करते बुक कर रहा हूँ। सीट लगभग 37 के आसपास बची हुई हैं। अब आपको अपना जो कैप्चा कोड है वो फिल कर देना है। कैप्चा कोड आपको फिल करने के बाद सिंपल सा नीचे बुक नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे ना, अब आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए 3 जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। पहला है आर वॉलेट, जिसमें आपको कुछ बैलेंस दिख रहा होगा, मैंने पहले सेट करके रखा हुआ है। दूसरा है यूपीआई, मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। और तीसरा जो है आपका नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसमें आता है। मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन से पेमेंट करके दिखाना लूँ। देखिएगा बिल्कुल 1 क्लिक में पेमेंट हो जाएगा। सिंपल हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पे यूजिंग आर वॉलेट पे एक बार क्लिक कर देना है। थोड़ा सा देख लीजिए, प्रोसेसिंग होगी 1 से 2 सेकंड। और देख लीजिए हमारे यहाँ पे जो तत्काल की टिकट है बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म बुक हो चुकी है। यही फायदा है आर वॉलेट से पेमेंट करने का। आपको मैंने सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।